विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार, सलाम। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में जब भी कोई बड़ा सियासी तूफान आता है तो मातेश्री यानी उद्धव ठाकरे के निवास स्थान के सबसे भरोसेमंद सिपाही सालार और चाणक्य कहे जाने वाली संजय राउत और अनिल देसाई फ्रंट फुट पर नजर आता है। जी दर्शक, शिवसेना यूबीटी में फिर से टूट का खतरा मंडरा रहा है और ऑपरेशन टाइगर को अमली जमा पहनाने का काम शुरू हो गया है। दर्शक, शिवसेना यूबीटी का कुल 9 लोकसभा सांसदों में 6 सांसद पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे का दामन थाम सकता है, जिसके लिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी विषाद बीत चुकी है। ऐसे में पार्टी का अस्तित्व को बचाने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए संजय राउत और अनिल देसाई मैदान में उतर गया है और उन्होंने पूरा गेम को पलट दिया है। दर्शक, उद्धव ठाकरे का एक के बाद एक बड़ा जख्म एकनाथ शिंदे दिए जा रहा है। पहले सत्ता और पार्टी दोनों ही छीन लिया और उसके बाद उद्धव ने किसी तरह से मजबूत किया तो अब फिर से लोकसभा सांसदों को टूट का संकट गहरा गया है। ऐसे में उद्धव का चाणक्य इस बार फिर से पार्टी को टूटने से बचाने का जद्दोजहद में जुट गया है। दर्शक, मुंबई से लेकर दिल्ली तक की सियासी हलचल इस बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे गुट के सामने एक बार फिर अपनी लोकसभा सांसद को पाले में बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। जहां उद्धव ठाकरे का 9 से 6 लोकसभा सांसदों को टूटने का खतरा मंडराने लगा है और इस संदर्भ में माना जा रहा है कि उद्धव गुट का ये सांसद अब एकनाथ शिंदे की पार्टी का दामन थाम सकता है। इतिहास गवाह है कि जब जब शिवसेना पर संकट आया है, संजय राउत अपनी तीखी बयानबाजी और आक्रामक रणनीति से विरोधियों पर हावी होने की कोशिश करता है, जबकि अनिल देसाई पर्दे का पीछे रहकर कानूनी और सांगठनिक दांव पैंच बुनता है। ऐसे में जैसे ही बगावत की आहट सुनाई दी, दोनों ही नेता तुरंत मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचने का मकसद साफ है कि शिवसेना यूबीटी का टूट से बचने और डैमेज कंट्रोल के लिए जुट गया है। वो लोग कानूनी विशेषज्ञों से विचार विमर्श और संभावित सहयोगियों से मुलाकात करके विरोधियों का चक्रव्यूह को तोड़ना। इसके लिए संजय राउत और अनिल देसाई सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।